हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फीडरल का मंजन। तो आज की वीडियो के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 स्ट्राइकियोमेट्री। तो लेक्चर शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक और बात, अगर आपको ऑनलाइन ट्यूशन चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। तो जल्दी जाएँ, देर ना करें, कॉन्टैक्ट करें। यहाँ पर हम आपको बहुत सी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, ऑनलाइन क्लासेस भी देंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड भी आपको बहुत सी चीज़ें बातें बताई जाएंगी और आपको एमसीक्यूज़ भी जो है हम करवाएंगे, टेस्ट भी लेंगे, आपसे हर चीज़ लेंगे, बहुत सी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड भी करेंगे, नोट्स भी प्रोवाइड कर देंगे। फ़ी जो है वो बहुत कम है, तो बगैर देर करें जल्दी जाएँ, कॉन्टैक्ट करें। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। अब स्ट्राइकियोमेट्री जो है वो हम सिंपली कहें ब्रांच होता है। क्या होता है? ब्रांच होता है केमिस्ट्री का। सही है। जिसके अंदर हम किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ। सिंपली स्ट्राइकोमेट्री ब्रांच होता है केमिस्ट्री का। अब इस ब्रांच के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं और क्यों पढ़ते हैं, और ये जो वर्ड है स्ट्राइकोमेट्री, इस वर्ड की मीनिंग क्या होती है। तो पहले हम चलते हैं, ये जो ब्रांच है केमिस्ट्री की स्ट्राइकोमेट्री, इसके वर्ड की मीनिंग क्या है। देन हम देखेंगे इसके हम क्यों पढ़ते हैं और क्या ज़रूरत हमें पड़ी और क्या पढ़ते हैं इसके अंदर हम। तो पहले वर्ड की आप मीनिंग देखें बेटा। स्ट्राइक्योमेट्री जो है वो दो अल्फाजों से मिलकर बना हुआ है, दो अल्फाजों से। एक है स्ट्राइक्यो, दूसरा है मेट्री। इसको आप ब्रेक कर दें, स्ट्राइक्यो को अलग करें, मेट्री को अलग करें। स्ट्राइक्यो और मेट्री को आपस में मिला के एक वर्ड बनाया है स्ट्राइक्योमेट्री। अब ये जो वर्ड है एक ग्रीक वर्ड है। क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। तो उसकी मीनिंग क्या होगी? तो नीचे पैराग्राफ के अंदर दी हुई है, आप देखें। अब स्ट्राइक्योमेट्री जो है पूरा का पूरा जो वर्ड है वो लिया गया है ग्रीक वर्ड में से। सही है। अब उस ग्रीक वर्ड के अंदर जो स्ट्राइक्यो है, आधा अल्फाज, क्या? स्ट्राइक्यो, ये वाला, ये इसका ये लिया गया है स्ट्राइक्योन में से, जिसका मतलब होता है एलिमेंट। और जो मेट्री है स्ट्राइक्योमेट्री के अंदर जो मेट्री वर्ड है वो लिया गया है मेट्रॉन में से, जिसका मतलब होता है मेजरमेंट। सही। तो हम कह सकते हैं कि जो स्ट्राइक्योमेट्री का जो पूरा वर्ड है, स्ट्राइक्योमेट्री का जो पूरा वर्ड है उसका मतलब होता है एलिमेंट मेजरमेंट। क्या होती है? एलिमेंट मेजरमेंट। मतलब एलिमेंट की मेजरमेंट या मेजरमेंट ऑफ एलिमेंट, मतलब एलिमेंट की मेजरमेंट हम करते हैं। मैंने कहा कि स्ट्राइकोमेट्री क्या होती है? ब्रांच होती है केमिस्ट्री की। अब इसके वर्ड की मीनिंग पता चल गई तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि इस ब्रांच के अंदर, स्ट्राइकोमेट्री के अंदर, हम कुछ एलिमेंट की मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मेजरमेंट मतलब पैमाइश। अब आप मुझे बताएं कि जो मेजरमेंट होती है वो बहुत सारी किस्म की होती है। क्या होती है? क्वांटिटेटिव भी होती है, क्वालिटेटिव भी होती है, और भी बहुत सारे मेजरमेंट्स हम करते रहते हैं। बट ये जो ब्रांच है स्ट्राइकोमेट्री, इस ब्रांच के अंदर हम क्या करेंगे? क्वांटिटेटिव मेजरमेंट करेंगे। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, क्वांटिटेटिव मतलब जब मेजरमेंट मतलब क्वांटिटी की मेजरमेंट हम करेंगे। क्या करेंगे? क्वांटिटी की मेजरमेंट। क्वांटिटी आप समझते हैं, अमाउंट को हम कहते हैं, किसको कहते हैं? अमाउंट, मिकदार की मेजरमेंट हम करेंगे। सही है। मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। तो देखिए एग्जांपल एक लें। अब मैंने क्या किया, एक रिएक्शन लेता हूँ कि हाइड्रोजन को मैं रिएक्ट करवाऊँ ऑक्सीजन के साथ, तो मुझे क्या मिलेगा? वाटर मिलेगा। अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो वाटर चाहिए वो चाहिए 5 लीटर वाटर चाहिए, एल मतलब लीटर। अब मेरा ये सवाल है कि मैं कितना हाइड्रोजन लूँ और कितना ऑक्सीजन लूँ, तो मुझे मेरी डिज़ायर प्रोडक्ट जो है, डिज़ायर मतलब वो प्रोडक्ट जो मुझे चाहिए, कि मुझे कितनी मिले, कैसे मिलेगी। मतलब मुझे हाइड्रोजन कितना चाहिए और ऑक्सीजन कितना चाहिए कि मुझे मेरी जो प्रोडक्ट है वो मिल जाए। इसके बारे में हम पढ़ते हैं स्ट्राइकोमेट्री के अंदर। सही है। अब हम डेफिनेशन को क्या, कैसे डेफिनेशन को डिफाइन कर सकते हैं स्ट्राइकोमेट्री को। अब ये क्या होता है? रिएक्टेंट होते हैं लेफ्ट साइड वाले, राइट वाले को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्ट कहते हैं। तो चलिए डेफिनेशन को हम डिफाइन करते हैं। स्ट्राइकोमेट्री is a branch of chemistry in which we deals about the quantitative relationship between reactant and product in a balanced chemical equation। हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप कर रहे हैं ना भाई, हमें इतनी क्वांटिटी का प्रोडक्ट चाहिए तो कितनी क्वांटिटी के हम रिएक्टेंट लें। सही है। तो हम फिर से सुने, स्टोइकियोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी डील्स अबाउट द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट एंड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। आया समझ में? तो चलिए हम आगे चलते हैं एक और कॉन्सेप्ट की तरफ। सही है। तो वो कॉन्सेप्ट कहलाता है मोल। ये मैंने आपको भी समझा दिया, सारा डीप में समझा दिया। अब मोल क्या होता है? देखो, मोल सिंपल ही हम कहें क्या होता है, एस आई यूनिट होता है।
किसका होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एस मतलब सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस की अमाउंट जो होती है उसका यूनिट होता है। अब आप देखें कि हम जैसे बाज़ार में हम जाते हैं, आप बनाना लेते हैं तो आप कहते हैं मुझे 12 एक डज़न बनाना दे, आधा डज़न बनाना दे, आप ऐसे लेते हैं। आप ये नहीं कहते कि एक बनाना दो, दो बनाना दो। गरीब जो होता है वो तो एक या दो ऐसे ले सकता है। बाकी एनीवे हम जैसे जाते हैं तो एक डज़न, दो डज़न, तीन डज़न, चार डज़न ऐसे बनाना लेते हैं। या आधा डज़न, चार तो ख़राब हो जाएंगे घर पे रखेंगे तो। सही है। तो आप देखें कि जैसे ही हम या तो मोल का कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ, तो इसी तरीके से हम जब दूध लेने जाते हैं, मिल्क, क्या मिल्क लेने जाते हैं, तो जब आप मिल्क लेने जाते हैं आपने ये नोट नहीं किया कि आप बात करते हैं लीटर्स में। मुझे 1 लीटर दे दो भाई, मुझे हाफ लीटर दे दो, मुझे 2 लीटर दे दो मिल्क, 3 दे दो, 4 दे दो, 5 दे दो। ये नहीं कहते कि भाई मतलब आप बहुत कम नहीं लेते, मिल्क का मुझे 1 एटम दे दो, 2 दे दो, 3 दे दो, 4 दे दो, ये कहते हैं नहीं ना। लीटर्स में बात करें, एटम को तो आप टच भी नहीं कर सकते। तो इसी तरीके से जब हम लेबोरेटरी के अंदर, लेबोरेटरी लैब मैंने लिख लिया है आप समझ लें, लेबोरेटरी के अंदर जब हम क्या करते हैं, केमिकल्स को रिएक्ट करवाते हैं प्रोडक्ट को हासिल करने के लिए, तो हम एक एटम के साथ, एक आयन के साथ, एक मॉलिक्यूल्स के साथ डील नहीं कर सकते। बहुत से छोटे होते हैं, हम एक नहीं ले सकते, ना ही दो ले सकते हैं, ना ही तीन ले सकते हैं। जिसकी वजह से है हमने मोल का कॉन्सेप्ट दिया और हमने कहा कि मोल जो है वो सब्सटेंस की अमाउंट होती है। सही है। कोई भी सब्सटेंस जो है आप उसका एक एटम नहीं ले सकते, ना ही एक मॉलिक्यूल ले सकते हैं। जैसे आप वाटर ले लें, वाटर H2O, अब वाटर का आप एक एटम मॉलिक्यूल लेंगे नहीं ना। आप तो आधा एक गिलास लेंगे, गिलास के अंदर जितना वाटर आ सकता है उतना ले सकते हैं आप, एक मॉलिक्यूल आपको ले ही नहीं सकते। इसी वजह से जब हम क्या करते हैं, जब साइंटिस्ट जो है लेबोरेटरी के अंदर एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, तो वो डिज़ायर प्रोडक्ट हासिल करना चाहते हैं कि केमिकल्स जो होते हैं वो बहुत महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, ज़ाया हो गए नुकसान हो जाएगा। तो जिसकी वजह से उन्होंने क्या कहा, एक कॉन्सेप्ट दिया मोल का, और उन्होंने एक स्पेसिफिक अमाउंट रखी। क्या रखी, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक अमाउंट रख दी जो बराबर होती है 1 मोल के। मोल को हम एम ऑयल भी लिख सकते हैं, मोल का शॉर्ट फॉर्म है एम ऑयल, ई नहीं लिखे बने, एम ऑयल मोल लिख सकते हैं। तो उन्हें स्पेसिफिक अमाउंट दी किसी भी सब्सटेंस की जो बराबर होती है 1 मोल के। सही है। अब कोई भी सब्सटेंस आप ले लें, जैसे मैं लेता हूँ ऑक्सीजन, O2, मैं कहता हूँ ऑक्सीजन जो है वो मेरे पास क्या है, 1 मोल है। तो बेटा इसका ये मतलब होगा कि मेरे पास जो ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन डायटोमिक फॉर्म होती है, तो ऑक्सीजन के जितने भी पार्टिकल्स होंगे मेरे पास। सही है। या आप कहते हैं कि ऑक्सीजन के तो मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो मैं मॉलिक्यूल्स का नाम ले लेता हूँ। अब आप कंफ्यूज नहीं हुए। तो मेरा बेटा ये मेरा ये मतलब है कि मैं 1 मोल ऑक्सीजन ले रहा हूँ, तो इसका ये मतलब होगा कि मेरे पास ऑक्सीजन के 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब एक एटम आप नहीं ले सकते, दो भी नहीं ले सकते, तो हम मोल्स में बात करते हैं। तो मोल्स यूनिट दे दिया, जो 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23। मैंने तो ऑक्सीजन लिया है, आप कोई भी चीज़ ले लें, आप हाइड्रोजन गैस ले लें, आप क्लोरीन गैस ले लें, आप H2O ले लें, वाटर ले लें, आप और भी बहुत सी चीज़ें ले लें, NaCl ले लें, आप और भी बहुत सी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें ले लें, आप मोल्स के अंदर इसके बारे में डील करते हैं। आप कहते हैं कि 1 मोल लेंगे, आप 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे। अब कौन सा भी सब्सटेंस हो, कौन सा भी सब्सटेंस, उसका जो 1 मोल होता है ना, क्या होता है, जिसका 1 मोल जो होता है वो बराबर होता है 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के, एटम्स के, आइंस के। वो डिपेंड करता है सब्सटेंस किससे बना हुआ है, एटम से मिलकर बना हुआ है, आइन से मिलकर बना हुआ है, या मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है। सही है। जैसे मैंने आपको ऑक्सीजन का भी एग्जांपल दिया, और हाइड्रोजन का मैंने आपको बताया, और मैंने आपको H2O का बताया, ऐसे बहुत सी चीज़ों का मैंने आपको बताया अभी। तो आप उसका 1 मोल लेंगे ना, तो उसका यही मतलब होगा कि वो जो है कंसिस्ट है उस सब्सटेंस के
6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स के ऊपर। आया समझ में? तो यहाँ पर भी यही बात दी गई है, मैंने आपको थोड़ा डीप के अंदर समझा दिया। अब सवाल ये आता है कि जो 6.02 है, 6.02 इंटू 10⁻23, ये क्या एक नंबर है, या आप कहें कि न्यूमेरिकल वैल्यू है जो रिप्रेजेंट करती है किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को, जो बराबर होती है 1 मोल के। अब इस नंबर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं n, और छोटा सा आप a लिख लें। a का मतलब होता है एवागेड्रो, n का मतलब होता है नंबर, AVA एवा GADO, एक मिनट, AVA एवा GADRO, एवागेड्रो नंबर। 6.02 इंटू 10⁻23 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसको हमने नाम दिया है एवागेड्रो नंबर। क्या नाम दिया है? एवागेड्रो नंबर। सही। कोई सा भी सब्सटेंस हो 1 मोल बराबर होता है उसके एवागेड्रो नंबर के, मतलब 6.02 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स, आयन, एनीवे जो भी चीज़ें हों उसके ऊपर कंसिस्ट होता है। आ गया समझ में? अब एक और बात आती है जिसे हम कहते हैं मोलर मास। मोलर मास जो होता है वो क्या होता है? सही है। अब उसी मोलर मास को हम समझने की कोशिश करते हैं। मोलर वॉल्यूम पे दिया है, उसको हम बाद में समझेंगे। और मोलर मास के बाद ही आपको समझ में आएगा कि आप मोल को फाइंड आउट कैसे करते हैं किसी भी सब्सटेंस के। मैंने आपको क्या कहा, पहले हम बात करेंगे मोलर मास के बारे में। मोलर मास को हम होता क्या है और इसके ज़रिए हम मोल को कैसे फाइंड आउट करते हैं। सही है, तो चलिए मोलर मास को समझने की कोशिश करते हैं। देखो, मैंने एक सब्सटेंस लिया ऑक्सीजन, मैंने एक सब्सटेंस लिया H2O। अब इनका जो मास होगा, या आप एटम की बात कर लें, एक एटम की बात करते हैं, आपके लिए आसानी होगी। एक एटम मैंने लिया हाइड्रोजन, कार्बन। अब जो कार्बन एटम है उसका एटॉमिक मास क्या होता है? A.M। एटॉमिक मास क्या होता है? 12 AMU होता है। AMU की फुल फॉर्म होती है एटॉमिक मास यूनिट, 12 AMU होता है। अब आप क्या करें, इस 12 AMU को ग्राम के अंदर रिप्रेजेंट करें। क्या करें? ग्राम के अंदर 12 AMU को रिप्रेजेंट करें, तो हमें क्या मिलेगा? 12 ग्राम ऑफ कार्बन। तो हमें क्या मिलेगा? 12 ग्राम की वैल्यू मिलेगी। मैंने क्या कहा, 12 AMU को आप कन्वर्ट कर दें ग्राम के अंदर, 12 ग्राम का मतलब AMU कटेगा, आप ग्राम लिख लें। तो ये जो वैल्यू मिली ना हमें, ये कहलाती है मोलर मास। तो हम क्या कहेंगे, कार्बन जो है उसका जो मास है वो 12 AMU है, तो हमने AMU को हटा दिया, हमने 12 ग्राम कर दिया। तो ये जो वैल्यू रिप्रेजेंट करेगी मोलर मास को, इसको मोलर मास को रिप्रेजेंट करेगी कार्बन के। अब ये बात याद रखना कि 12 ग्राम जो है वो कभी भी बराबर नहीं हो सकता 12 AMU के। 12 AMU एक एटम की बात कर रहा है, 12 ग्राम जो है वो कार्बन के बहुत सारे एटमों की बात हो रही है। सही है, ये बराबर कभी भी नहीं होंगे, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये रिप्रेजेंट करता है 12 ग्राम मोलर मास को, और 12 AMU रिप्रेजेंट करता है एक कार्बन के एटम के मास को। सही है। अब कार्बन तो सिंपल हो गया, जैसे हम वाटर की बात करें तो वाटर का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे। या हम बात करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है उसका मास जो है, मोलर मास जो है, क्या मोलर मास जो है वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब कार्बन जो है इसके अंदर, क्या कार्बन, कार्बन का मोलर मास क्या होता है? 12 होता है, मैंने आपको भी बताया, 12। सही है। अब कार्बन के साथ कोई भी 2 नहीं है, ना ही कोई 4 है, 5 3 कुछ भी नहीं है। तो उसके साथ क्या है, ऑक्सीजन जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करते हैं, इसमें प्लस की साइन लिख लें। सही। अब ऑक्सीजन का जो सिंगल ऑक्सीजन एटम का मास क्या होता है, एटॉमिक मास 16 होता है। सही है। वो AMU में होता है, तो आप AMU से हटाया ग्राम में लिख लें। तो मैंने क्या किया, 16 को लिखता है, ग्राम को भी आप नहीं लिखे, वैल्यू की हम बात कर रहे हैं क्या आएगी। अब आप यहाँ पर देखिए कि ऑक्सीजन के साथ एक 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप यहाँ पर भी क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ के जो मोलर मास है ऑक्सीजन का, उसके साथ 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये हमें क्या मिलेगा, ये 32 मिलेगा। प्लस 12 को हम ऐड करेंगे, तो हमें 12 को हमने क्या किया, ऐड किया, तो हमें जो फाइनल वैल्यू मिली वो मिली 44। क्या मिली, 44। अब यही जो 44 वैल्यू है, ये जो हमें 44 वैल्यू मिली, ये जो 44 वैल्यू है ये रिप्रेजेंट करती है किसको, मोलर, मोलर मास को रिप्रेजेंट करती है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। अब मैंने आपको मॉलिक्यूल का भी मोलर मास दिखाना सिखा दिया कि कैसे निकालते हैं। अब मैं आपको सवाल देता हूँ, H2O जो है वाटर,
اس کا مولر ماس کیا ہوگا؟ جلدی نکالیں اور کمنٹ کے اندر آنسر دیں. جلدی نکالیں اور کمنٹ کے اندر آنسر دیں. صحیح. اب ہم چلتے ہیں کہ مول جو ہے اسے ہم کیسے فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں مولر ماس کی مدد سے. یہ آج کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے. مول کو ہم سمپلی ریپرزینٹ کرتے ہیں n کے ساتھ جو برابر ہوتا ہے اسمال m اپون لارج m. اب اسمال m جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے گیون ماس کو. اس کو گیون ماس کو ریپرزینٹ کرتا ہے اور m جو ہے ریپرزینٹ کرتا ہے مولر ماس کو. آیا سمجھ میں؟ مطلب یہ جو اسمال m ہے کیا ہے؟ گیون ماس ہے. کوئی بھی ہمارے پاس ریئیکشن دیا ہوا ہو، اب اس ریئیکشن کے اندر ہمیں کسی بھی سبسٹینس، جو سبسٹینس دیا ہوا ہے نا، اس سبسٹینس کی جو اماؤنٹ ہے وہ کتنی دی ہوئی ہے، کسی بھی سبسٹینس کا یہ اماؤنٹ مطلب گیون ماس جو ہے وہ کتنا دیا ہوا ہے، اس کو آپ اسمال m سے ڈینوٹ کرتے ہیں. اور جو لارج m ہے وہ ڈینوٹ کرتا ہے اس سبسٹینس کا مولر ماس. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل ابھی دیا کہ کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ میرے پاس پڑی ہوئی ہے. ابھی میں آپ کو ایگزامپل دے رہا ہوں. کتنی ہے؟ 50 گرام کاربن ڈائی آکسائڈ میرے پاس ہے. صحیح ہے. اب کاربن ڈائی آکسائڈ جگہ 50 گرام جو ہے وہ کیا ہے؟ گیون ماس ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میرے پاس 50 گرام کاربن ڈائی آکسائڈ پڑی ہوئی ہے. اور اگر ہمیں 44 جو میں نے ابھی آپ کو دکھایا، 44 جو نکالی ہمیں ویلیو، وہ میں نے کیا کیا، وہ کیا ہے؟ مولر ماس ہے کاربن کا. مولر ماس کیا ہے؟ ماس ان گرام آف اینی سبسٹینس از نون ایز مولر ماس. آیا سمجھ میں؟ اب جب ہم جو گیون ماس رکھیں گے، صحیح ہے، گیون ماس کو ہم ڈیوائڈ کریں گے مولر ماس کے ساتھ. مطلب ہم 50 کو ڈیوائڈ کریں 44 کے ساتھ. صحیح ہے. ہم نے ڈیوائڈ کیا تو ہمیں جو بھی رزلٹ میں ویلیو ملے گی وہ کہلائیں گے نمبر آف مولس آف کاربن ڈائی آکسائڈ آف 50 گرام. صحیح ہے. میں آپ کو یہ رکھ کے دکھاتا ہوں. دیکھو n ریپرزینٹ کرتا ہے مول کو برابر ہوتا ہے m اپون لارج m. اب میں نے کہا کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ میرے پاس کتنی پڑی ہوئی ہے؟ وہ 50 گرام ہے. اب n از اکول ٹو 50 ڈیوائڈ مولر ماس کیا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ کا؟ 44. صحیح ہے، 44. اب یہ جو ویلیو آئے گی ہمارے پاس، واٹ ایور جو بھی ہمارے پاس جو ویلیو آئے گی وہ ویلیو کہلائے گی نمبر آف مولس آف کاربن ڈائی آکسائڈ آف 50 گرام. 50 گرام کاربن ڈائی آکسائڈ نمبر آف مولس ہمیں پاس شو کریں گے. آپ اس کو ڈیوائڈ کریں، جو بھی ویلیو آپ وہاں پہ لکھ لیں، وہ کیا ہوں گے؟ مولس ہوں گے کاربن ڈائی آکسائڈ کے، وہ بھی 50 گرام کاربن ڈائی آکسائڈ. صحیح ہے. اب تو یہی تھا ہمارا آج کا ویڈیو لیکچر، جس کے اندر ہم نے ان چیزوں کو کانسیپچولی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کی. اور اگر آپ کو کلاس 9, 10, 11, 12 کے ٹیوشن چاہیے، اور اس کے علاوہ اگر آپ کو نوٹس وغیرہ چاہیے، تو اس نمبر پہ میسج کر سکتے ہیں، کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ٹیوشن کی فی بہت زیادہ کم رکھی گئی ہے اور آپ کو ہر چیز یہ پرووائڈ کی جائے گی. اور ہمارے واٹس ایپ گروپ کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، تو آپ وہاں سے ایزیلی جوائن ہو سکتے ہیں. تب تک کے لیے بائے بائے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا.